जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिसलिनियस वाला पढ़ाई में। और क्या हाल चाल है भाई लोग। तो आज जो हम लोग लेकर आए हैं वो क्या लेकर आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस क्या था, क्या उसका मतलब कंडीशन था अंडर द कॉलोनियल रूल। तो यार इसके पहले मैंने 3 वीडियो इस पे डाउनलोड मतलब ये बनाया है और उसको ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे बॉक्स में डाल दूंगा। तुमको बस जाना है, पटकना है अपना उंगली उस पर और उसको क्या करना है, जाकर वीडियो देखो। यार मैं अपना अच्छा से मेहनत क्यों, थोड़ा तो बनता है, थोड़ा सा देखो, ठीक है। और चैनल को यार सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं किया हो तो थुत्तुर की तरह देखते मत रहो और शेयर वर मारो, ठीक है, तब जाके बनेगा। थुत्तुर मतलब भुक्का बोल सकते हो तुम या फिर हम, बात बराबर पड़ेगा। खैर, तो स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर कॉलोनियल रूल। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता क्या है। बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडस्ट्रियल से कोरिलेट करते हैं, लेकिन नो बाबू ना, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री बोथ आर डिफरेंट। क्यों? तो सुनो, इंडस्ट्री का मेनली डिफिनेशन होता क्या है। इंडस्ट्री होता क्या है, इनपुट्स आर यूज्ड एंड आउटपुट्स आर प्रोड्यूस्ड। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में ये इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट्स आर यूज्ड एंड आउटपुट्स आर प्रोड्यूस्ड वेयर द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री और फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल एरिया, है ना ये। लेकिन बेसिक जो इंडस्ट्री का जो डिफिनेशन है तो वो हम लोग ये बोल सकते हैं, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर द इनपुट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द आउटपुट्स, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। सिंपली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली ये क्या होता है कि ये किसी कंट्री का, किसी बिजनेस का, किसी नेशन का, किसी सिटी का, किसी टाउन का, किसी विलेज का एक बेसिक फिजिकल सिस्टम होता है। क्या होता है, एक बेसिक फिजिकल सिस्टम। अब बात आती है कि फिजिकल सिस्टम क्या है। तो फिजिकल सिस्टम कहने का मतलब तुम्हारा क्या होता है भाई, फिजिकल सिस्टम कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, वाटर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक्सेट्रा। तो ये सब जो है सिस्टम तुम्हारे के सारे ट्रांसपोर्ट के, ये तुम्हारे क्या है, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया अगर हमको बुलाएगी, मतलब जाना है, रात इंदौरी ने भले ही कहा है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन जब कॉल आला आता है तो फिर जाना पड़ जाता है, मजबूरी है, नहीं जाएंगे तो फिर चली जाएगी छोड़कर सजना पिया के हाथ में। खैर, तो क्या होगा मेनली कि जैसे ही कॉल करके बुलाएगी तो हम जिस गाड़ी से जाएंगे वो ट्रांसपोर्ट है, वो क्या है, ट्रांसपोर्ट, है ना। और जहाँ जिस जरिए हम गए वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है कि नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड से न जाए, पानी से जाओ, कुछ भी जाओ, सब इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ वेल डेवलप हो चुका है। तो बेसिकली हम लोग आते हैं जो देखते हैं क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। सुनो इसको ध्यान से, दुनिया वालों बुरी नज़र ना हम पे डालो। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिनेशन लिखेंगे, थोड़ा इस पर भी जोड़ लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी और है भी नो डाउट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट क्या, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सिंपली इन जनरल term it is for basic PHYSICAL physical system of country, physical system of business। सबसे पहले ये बिजनेस, कंट्री, सिटी, नेशन एक्सेट्रा, है ना। ये क्या है, तुम्हारा बेसिक फिजिकल सिस्टम है। किसका बेसिक फिजिकल सिस्टम है, कंट्री का, सिटी का, नेशन का, विलेज का, टाउन का एक्सेट्रा का, ठीक है। अब तुम लोग हमको ये कमेंट बॉक्स में अगर करके दिखाओ कि कंट्री और नेशन में क्या डिफरेंस होता है तो मैं मान जाऊँ, ठीक है। कि नेशन का डिफरेंस बहुत ही अच्छा दिया हुआ है तुम्हारा क्लास 10th के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, फ्रेडरिक शोरियो में, ठीक है, फ्रेडरिक शोरियो। खैर, तो कंट्री डेवलपमेंट नेशन कहने का मतलब क्या था वो हम लोग देखते हैं। फिजिकल सिस्टम क्या है, ये फिजिकल सिस्टम कहने का मतलब क्या चीज, वो सुनो। फिजिकल सिस्टम कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेलवे सिस्टम, रेलवे सिस्टम, वाटर सिस्टम, वाटर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ओ बेटा जी, सॉरी, कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक्सेट्रा। तो ये जो है द बेसिक फिजिकल सिस्टम ऑफ बिजनेस, कंट्रीज, नेशन एक्सेट्रा कौन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेलवे सिस्टम, वाटर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। और ये जो मैं बताया, ये जो सारे के सारे जो सिस्टम है, तुम्हें ये मालूम है कि दीज आर, क्या बोलेंगे कि
these are vital for a country's economic development and its prosperity। ठीक है, तो ये जो है किसी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्या करता है, इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऐसे किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बट द इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी देश का रीढ़ की, किसी देश के विकास की जो हड्डी रीढ़ होती है वो तुम्हारी कौन होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कौन, इंडस्ट्री। ठीक है, और बैकबोन कौन होता है, एग्रीकल्चर। खैर, तो ये लिख लो, मैं इसके बाद में जाता हूं। खैर, तो अब जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हुआ क्या। सिंपली सुनो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया है ना, लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्कार्सिटी ऑफ फंड, है ना। वहाँ पर क्या था, ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुड नॉट टेकन प्लेस, है ना। खैर, अब सुना ध्यान से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेनली जो डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा रीजन था वो क्या था, what was the main reason behind the infrastructure development of the British government? Simply the main motive aim या फिर the motive aim behind the infrastructure development is to serve the colonial interest only, not to develop the economy, है ना, of a country of India, not a country of India simply। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का खुद के कॉलोनी यानी ब्रिटिश इंपायर का फायदा होना चाहिए, भारत का नहीं, इसलिए क्या गया। तो बेसिकली जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ वो क्या क्या हुआ, थोड़ा इस चीज़ को ध्यान से देखना, ये रीजन भी हो जाएगा क्या का, तो वो सुनना। सबसे पहला तुम्हारा क्या किया गया, रोड, फिर उसके बाद रेलवेज, फिर उसके बाद एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटरवेज बोल सकते हो, और तीसरा कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें जो था वो क्या था, पोस्टल कार्ड, इसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, खैर अब सुना ध्यान से कि ये जो रोड, रेलवेज, एयर एंड वाटरवेज बनाते उसका करना का, मैं जो देखूंगा वो तुम लोग का दो रीजन बताऊंगा, इन दोनों का ज़्यादा एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान से, तो रोड और जो रेलवेज बने, रोड्स और जो रेलवेज बने उनका मेन रीजन क्या था। देखो भाई, रोड्स बनने को भारतीयों को भी फायदा हुआ, नो डाउट। रेलवेज बनने से भी इंडियन सिटीजन वर गॉट बेनिफिटेड, है ना, वो उनसे फायदा हुआ, नो डाउट। लेकिन 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 इनके बनाने के पीछे जो मेन फायदा था वो गोरे कुत्तों का था, बिलायतियों का था, कमीनों का था, कुत्तों का था। इतना सारा गाली देनी है, चलो कोई बात नहीं, माफ करना यार, लेकिन इनको देना बनता है भाई, बहुत लूटे हैं। खैर, तो रोड्स और जो रेलवेज की बात करें, रोड्स और रेलवेज होता क्या, सिंपली रोड्स का मैं मतलब बताता हूँ। देखो, मान लो कि मेरी वाली ने मुझे कॉल किया, मुझे बुलाने के लिए, सॉरी मेरी वाली तो मेरी को कॉल करेगी, मान लो कि मुझे कॉल आया किसी आया, ठीक है, तो राहत इंदौरी साहब ने बोला है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, अगर जाओगे नहीं तो फिर किसी दूसरे को पटाने का नहीं भैया, तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, फिर मुस्कुराते रहना, रोते रोते गीत गाते रहना, हमें क्या, हम तो ज़िंदगी के एक मरहम से पहलू हैं, फिर हमें सुलझाते रहना। खैर, तो सुनना, तो जाना पड़ता है, तो हम लोग साइकिल निकालेंगे, बाइक निकालेंगे, बस निकालेंगे, रेलवे निकालेंगे, उससे जाएंगे, सब तो ट्रांसपोर्ट ही है, लेकिन वो जिस पर चल रहा है वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, खैर अब सुनो, तो मेन जो मोटिव था रेल रोड्स बनाने का, सबसे पहला कि जो ब्रिटिश का जो आर्मी था उसको क्या करना, तुम्हारा मोबिलाइज करना, रॉ मटेरियल्स को देश देश के अलग अलग हिस्सों से रॉ मटेरियल को निकालना और आसपास के रेलवे स्टेशन, पोर्ट तक पहुंचाना, और कुछ कहाँ उसको वहां से कहाँ भेजना, इंग्लैंड, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड, समझे, इसलिए। खैर, तो अब सुनो, तो मेन जो मोटिव था रोड्स का वो क्या था, सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना, रोड्स का जो था ऐसे, टू मोबिलाइज आर्मी, टू मोबिलाइज
आर्मी। सेकंड क्या लिखेंगे, सेकंड ऐसे लिखेंगे भैया, सेकंड क्या लिखेंगे, सेकंड जो है वो इस तरह से लिखेंगे, टू मोबिलाइज आर्मी। फिर ड्राइंग आउट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द countryside, from the countryside to the nearest railway station and ports। और उसके बाद उन रेलवे स्टेशन पोर्ट से कहाँ भेजना है, इंग्लैंड, एंड टू सेंड these to England और ब्रिटेन। तो हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे तुम्हारा क्या, रेलवेज। क्या देखेंगे, रेलवेज के बारे में कि अब रेलवेज का क्या होगा। भैया सीबीएसई में जो पूछेगा था वैसे एकदम क्वेश्चन में आग लगा देना, फाड़ देना एकदम, पूरा बता रहा हूँ मैं। खैर यहाँ पर देखो, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है एयरवेज और वाटरवेज का। मेनली जो एयरवेज होता है ना और वाटरवेज में इसका जो मतलब किया गया एक तरह से एयर एंड वाटर सिस्टम का जो डेवलपमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में। स्विच कैनाल मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में, है ना। स्विच कैनाल का जो मेनली मतलब इट प्रोवाइडेड अ डायरेक्ट लिंक और डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, वेयर द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, है ना, मतलब ईजिली पहुंच जाता था। खैर देखो रेलवे का मेनली क्या होता है, रेलवे का जो अगर हम देखें कि रेलवे का जो बेसिक जो था वो क्या हुआ वो समझना। रेलवेज में क्या लिखेंगे सबसे पहला, तो एक डिफिनेशन खुद से लिख लो, टू ट्रांसपोर्ट रेलवेज वर बिल्ड, रोड वर बिल्ड, ऐसे लिखना है एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट, तब सीबीएसई जाके नंबर देगा। बउआ गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि पूरा नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर गुड्डा और गुड्डी को साथ में नाचना पड़ता है, गुड्डी तो पगली है। खैर छोड़कर चली गई थी, हमको बहुत दुख आता है। खैर तो रेलवेज क्या होता है, सिंपली कि टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स, इसलिए हुआ टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल टू द रेलवे स्टेशन, टू द पोर्ट्स, रॉ मटेरियल्स टू द पोर्ट्स। सेकेंड, टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल and administration, to have effective control and administration over India's territory, है ना। यानी सबसे पहले रेलवे को बढ़ाने का फायदा यही था कि भैया जितना दूर दूर तक इलाका है रेलवे से तो जल्दी नहीं पहुंचेगा ना, तो जितना भी इंडिया टेरिटरी है, जो भी प्रिंसली स्टेट है या जो प्रोविंशियल स्टेट है ना, जो प्रोविंशियल मतलब एक तरह से जो मतलब तुम्हारे उसे क्या बोलते हैं, प्रोविंशियल स्टेट बोलते हैं ब्रिटिश के। क्या डिफरेंस होता है मेरे वीडियो को देखना जाकर, सिविक्स का पढ़ाया था, उसी में ये चैप्टर है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, उसमें देखना पता चल जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसली स्टेट एंड प्रोविंशियल स्टेट ऑफ ब्रिटिश, और इस तरह से। ठीक है, खैर अब सुना ध्यान से। तो मेनली जो इनका मेन मोटो था रेलवे को बिछाने का वो ये था कि जो वास्ट एरियाज है, दूर का क्षेत्र है, जो दूर का क्षेत्र रिमोट एरियाज है, वहाँ पर रेलवे को ले जाया जाए। सबसे पहला रेलवे कहाँ से चला कहाँ तक, मुंबई से लेके थाने तक, है ना। 1853 या 50 में कुछ इस तरह से, मैं गड़बड़ा रहा हूँ दिमाग से, क्या करूँ, निकला हुआ। खैर देखो ध्यान से, उसके बाद कि जो तुम्हारा रेलवेज बना वो कहाँ बना, जो दूर इलाके एरिया हैं वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो कंट्रोल है वहाँ पर मतलब पूरी तरह से हो सके, इसलिए। और तीसरा जो था, जो फॉरेन ट्रेड हो रहा था पोर्ट के जरिए, वहां से प्रॉफिट कमाते, उसको भी लिखो, टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन ट्रेड बाय लिंकिंग, पहले ही में लिखा है मैंने, बाय लिंकिंग रेलवेज टू ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये तुम्हारा हुआ कि टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन ट्रेड बाय लिंकिंग रेलवेज टू
ट्रांसपोर्ट, है ना, लिंक रेलवे को ट्रांसपोर्ट, ये सॉरी रेलवे को पोर्ट से जोड़ना है, और उससे जो फॉरेन ट्रेड होगा, वहाँ से जो विदेशों में जो वस्तुएं जाएंगे, उससे क्या होगा, तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो ये पहला हो गया। दूसरा हो गया। तीसरा जो लिख सकते हो वो ये लिख सकते हो कि मतलब एक तरह से मतलब कि ब्रिटिश का जो फंड है, ब्रिटिश का जो फंड है उसके भी इन्वेस्टमेंट को लगाने के लिए, कहने का मतलब उसको कैसे बोल सकते हैं कि ब्रिटिश का जो इन्वेस्टमेंट है उसको इजीली अवेलेबल हो सब जगह, इसलिए। खैर मैंने इतना ही तक इसको छोड़ता हूँ। पोस्टल कार्ड, इलेक्ट्रिक पोस्टल कार्ड लगा था, लेकिन ये सब उतना पूछता नहीं है, तो हम लोग देखेंगे। तो इतना तक ये बहुत इंपॉर्टेंट था, नो डाउट ये हो चुका है। और इस चैप्टर का ये सेकेंड लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो जो है वो मैं ये डालूंगा, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जो चैप्टर का नाम है वो लास्ट वाले वीडियो में होगा। तो यार मेरे से जुड़े रहो। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में बुआ। बाय बाय।